मेरा नाम थॉमसन और मैं पे संस्था का निदेशक हूँ। और हम लोग आज एक ही जो बाल श्रम के ऊपर में एक कार्यक्रम कर रहे थे। बाल श्रम में ज़ीरो चाइल्ड लेबर, मतलब ये एक लक्ष्य हम लोगों ने तय किया कि 2030 तक फिरोज़ाबाद में बाल श्रम को ज़ीरो करना है। तो अभी जो है कि लगभग 50,000 बच्चे जो हैं बाल श्रम के कामों में लिप्त हैं। अभी हम लोगों ने एक स्टडी करी थी और उसमें अध्ययन से ये पाया गया कि करीब-करीब 45% बच्चे जो हैं वो आज 6 साल से लेकर के 18 साल के बीच में बाल श्रम करते हैं और वो घर पे करते हैं। और वो अधिकांश बच्चे जो है घरों पे अपनी चूड़ी का व्यापार कर रहे हैं। और इसको मतलब ये एक्चुअली देखा जाए तो सोचते हैं कि पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बच्चे पैसा नहीं कमा रहे हैं, वो अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, वो अपना जीवन खराब कर रहे हैं। उनके उनके जीवन में जो ट्रॉमा होती है, जो उनके जो स्ट्रेस होती है, वो सबको कोई नहीं देखता है और उसके लिए कोई सरकार के पास योजना भी नहीं है। तो हम लोग ये लोगों को जागृत करने का कोशिश कर रहे हैं कि ये एक बाल श्रम एक अभिशाप है। पूरे विश्व में इसको बैन किया गया है कि कोई बच्चा, छोटा बच्चा काम नहीं करना चाहिए। और आप भी जानते हैं चूड़ी में क्या होता है, वहाँ बच्चों की ऐसी हालत होती है, बच्चों के हाथ जल जाते हैं, उनको बहुत देर तक बैठ के काम करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों को रीढ़ की हड्डी की समस्या है, बहुत सारे बच्चों को सांस की समस्या है, पेट की समस्या है। इस तरीके की चीज़ें जो उनका भविष्य खराब हो रहा है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, इसमें सारे विभिन्न विभागों को बुलाया, सरकारी लोगों को बुलाया और जो वेलफेयर ऑफिसर को बुलाया। और इन सब लोगों को बुलाने का मकसद ये था कि इस सारे मुद्दों पर चर्चा करें और वो अपने अपने विभाग से एक योगदान कर सकते हैं। और सब लोग अगर मिल के काम करेंगे, एक 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 संगठित हस्तक्षेप करेंगे, तो ये काम ऐसा हो सकता है कि बाल श्रम खत्म हो सकता है। और हमारा लक्ष्य है कि अगले जस्ट 5 साल में, 25 चल रहा है, 5 साल में इसको धीरे धीरे करके फेज वाइज को खत्म करेंगे। तो अभी हम लोग की एक 25 तारीख को एक कंसल्टेशन मीटिंग है, जिसमें सब लोग मिल करके एक हम लोग रणनीतिक हस्तक्षेप करेंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। वो डॉक्यूमेंट सरकार को देनी है, जिसमें डीपीओ को और डीएम को देनी है। और इस बात को करना है कि ये जो डॉक्यूमेंट आप इसको पढ़िए और इसके हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो अगले 5 साल में हम इसको शून्य कर सकते हैं। इस कुछ कुछ बच्चों की आगे मजबूरियां होती हैं, उनके पिता नहीं होते, वो लोग काम करते हैं, तो उनके लिए आप क्या तो योजना उसमें हम लोग दोनों पक्षों को देखते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है, सरकार के द्वारा से तमाम बच्चों के लिए स्कीम चल रहे हैं। क्या कहते हैं, लेबर डिपार्टमेंट से बच्चों के लिए स्कीम्स चल रहे हैं, उन बच्चों को शिक्षा के लिए कर रहे हैं। और आरसीटी से बच्चों को ट्रेनिंग है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं कि उनका बजट पूरा यूटिलाइज नहीं होता, उनको बच्चे नहीं मिल रहे हैं। तो हम उनको कह रहे हैं कि आप इसमें ढूंढिए। और स्वयंसेवी संगठन है, बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट्स हैं, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, सब अगर थोड़ा थोड़ा योगदान अगर करेंगे तो निश्चित तौर से ये बदल सकता है। तो उन बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए जो चीज़ कानूनन अपराध है उसको हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे के घर में भूखमरी है तो वो उसको काम कराना पड़ेगा, ये हम नहीं कर सकते। हमको कहना है कि कानून के दायरे में रख करके बच्चों को। और अगर देखिए, अगर आज चूड़ी का काम है, अगर अगर हमारे यहाँ पर मान लीजिए कोई फैक्ट्रीज लगती है तो उसमें बड़े लोग काम करेंगे। अगर वेतन, अगर मान लो कि आज जो न्यूनतम वेतन है, अगर उसमें अगर वृद्धि होती है सरकार की तरफ से, तो घर में पैसा आएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, अब बहुत सारे और भी प्रॉब्लम से इससे जुड़े हुआ, एक चीज़ से सुलझाने से तो काम होगा नहीं। आज के कार्यक्रम का क्या रिजल्ट निकला? आज का कार्यक्रम पे ये था कि जितने भी हमने हितग्राहियों को बुलाया था, स्टेक होल्डर्स को बुलाया था, वो लोग आए, उन्होंने अपनी उस विचार को एक्सेप्ट किया। उस स्टडी में जो फाइंडिंग्स थी वो उसको देखा उन्होंने और बहुत सारे जो विसंगतियां हैं उसको एक्सेप्ट किया और ये बात को तय किया, एक एक्सेप्टेंस दिया कि हम लोग मिलकर काम करेंगे। तो इसके लिए आज का नतीजा मैं बहुत इससे आश्वस्त हूँ कि थोड़े से काउंसलर्स लोग जो है, जो वार्ड के जो सभासद है, उनका समय हमको नहीं मिल पाया। और अगली बार मैं उनको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आए, क्योंकि वो लोग राजनीतिक तौर से एक्टिव रहते हैं, उनके पास भी बहुत सारे अपने काम होते हैं। मैं उनके काम को नहीं बोलूँगा, लेकिन ये इस तरीके की गोष्ठी में आ करके सीखना, समझना और इस पर एक अपना विचार देने का जरूर प्रयास करना चाहिए।